नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक पॉजिटिव थॉट आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख सकती है? पॉजिटिव सोच केवल एक आपका थॉट प्रोसेस नहीं है, बल्कि आपके जीने का तरीका भी डिसाइड करता है कि आप किस लेवल के आदमी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग। क्या होती है पॉजिटिव थिंकिंग? पॉजिटिव सोच का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम 24 घंटे सिर्फ अच्छी सोच ही रखें, जबकि पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब होता है कि कितनी भी लाइफ में आपके चैलेंजेस आ जाएं, कितनी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन आ जाएं, उसके बावजूद भी यू हैव टू बी द ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी। आपको अपनी सोच को उस लेवल पर रखना है कि भाई साहब कैसी भी समस्या आ जाए, हर समस्या का निवारण होगा मेरे पास। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके चलते हैं सचिन तेंदुलकर को। बहुत बड़े भारत के क्रिकेटर रहे हैं अपने जमाने के अंदर। कैसे उन्होंने अपनी लाइफ के इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बावजूद भी अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन पे लेकर के गए, बल्कि आज की डेट में भी वो भारत के मास्टर ब्लास्टर कहलाते हैं। 2007 के वर्ल्ड कप के दौरान सचिन तेंदुलकर की और उनके भारत की परफॉर्मेंस काफी खराब रही थी और उनको काफी डिसअपॉइंटेड भी मिला था, और उसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लोगों की तरफ से उनको क्रिटिसिज्म भी मिला था। लेकिन उन्होंने अपनी नेगेटिविटी को अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया, अपने गोल्स पर ही फोकस किया और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखा। इसी पॉजिटिव सोच के कारण से उन्होंने 2011 का कप जीत के दिखाया था। उनकी ये जर्नी हमको यही सिखाती है कि लाइफ में कितने भी थपड़े आपको पड़ जाए, लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन आ जाए, कितने भी चैलेंजेस अगर आ जाए, अगर आज आपका गोल मजबूत नहीं है, अगर आपकी कोई डायरेक्शन मजबूत नहीं है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है कि मुझे ये काम क्यों करना है, तो दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी ताकत है, छोटी सी बिल्ली भी अगर आपका रास्ता काट के चले जाए तो आपको वही टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। हाय, रास्ते में बिल्ली काट के चलेगी, भैया मैं क्या करूँगा? 2 मिनट रुक जाते हैं, या तो किसी का आने का इंतजार करते हैं कि वो रास्ता काट दे तब मैं जाऊँगा। तो आप सोच रहे हो कि कितनी छोटी सोच हो चुकी है इंसान की। वहीं पे एक इंसान ऐसा भी होता है जिसकी पॉजिटिव सोच होती है, उसको पता है कि यार कोई बात नहीं, मेरे वासुदेव कृष्ण हैं, वो मुझे संभालेंगे। इतनी बड़ी शक्ति पर जब मुझे पूरा विश्वास है, तो फिर ये एक छोटी सी बिल्ली मेरा क्या ही उखाड़ेगी। दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव थिंकिंग। अब बात करते हैं कि बेनिफिट ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग। क्या क्या बेनिफिट्स हैं पॉजिटिव थिंकिंग के, एक एक करके बात करेंगे। नंबर 1, पॉजिटिव थिंकिंग इम्प्रूव्स योर मेंटल हेल्थ। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता चला जाता है और आपकी एनर्जी बूस्ट अप होती है। नाउ नंबर 2, यू बिकम द बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनैलिटी। जब आप एक पॉजिटिव सोच अपने साथ रखते हैं ना दोस्त, तो आपको सारी नेगेटिविटी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में नजर आती है, कि आपको नजर आता है कि यार यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, अगर मैं इसको ग्रैब कर लेता हूँ तो इसी नेगेटिविटी के अंदर मैं इतनी जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकता हूँ, इतनी जबरदस्त पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ जो मुझे लाइफ में बहुत आगे लेकर के जाएगी। बेनिफिट नंबर 3, इंक्रीज मोटिवेशन। पॉजिटिव थिंकिंग दोस्त आपके अंदर में एक मोटिवेशन की आग भर देती है। कितनी भी समस्या लाइफ में आ जाए कि सारा कुछ करके दिखाना है मुझे, मैं करेगा और मैं चैंपियन बनेगा, ये जो सोच है ना कि मैं चैंपियन बनेगा, ये इंसान को आगे लेकर के जाती है। द 4th बेनिफिट ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग, दैट इज यू अट्रैक्ट सक्सेस। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव सोच रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। दोस्त, जैसे आप अपनी सोच रखते हैं ना, आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन उसी हिसाब से देते चले जाते हैं, आप अपने रास्तों के पदचिन्ह छोड़ते चले जाते हैं आप, और जैसे जैसे आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे, उसी तरीके से आप पॉजिटिव रिजल्ट्स भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। ना ये बस भी थिंकिंग कि रोहित यहाँ तक तो समझ में आ गई कैसे कैसे काम करना है, लेकिन अब ये बताओ कि पॉजिटिव हैबिट डेवलप कैसे करें, पॉजिटिव सोच अपने अंदर कैसे लेकर के आए। भाई साहब, हम तो रहते ही ऐसे कल्चर के अंदर है जहाँ पे कोई इतनी बड़ी बड़ी कोई बात करता ही नहीं है। हम ऑफिस चले जाएं, हम अपने घर परिवार के अंदर चले जाएं, जिस सोसाइटी में हम चले जाएं, टांग काटने वाले सबसे पहले आ जाते हैं। तो हम इन सबके बीच में रह करके कैसे कर सकते हैं दोस्त? 5 ऐसे तरीके हैं जिनके वजह से आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आपकी लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर दिया। जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, वासुदेव कृष्ण, किसी भी दिव्य शक्ति को आप मानते हैं, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। जैसे कि आपके 2 आंखें हैं, इस वक्त आप अच्छा देख सकते हैं, इस वक्त आप अच्छा बोल सकते हैं, इस वक्त आप अच्छा चल सकते हैं, आपके घर में ब्रेड एंड बटर आ रही है, आपके पास एक जॉब है, आपके पास एक घर है, आपके पास एक बीवी, बच्चे, परिवार, यार दोस्त, ऑफिस, रिश्तेदार, सब इतनी सब चीजें हैं जिनके ऊपर आप इतना ग्रेटिट्यूड अदा कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि दोस्त, छोटी छोटी चीजों को सक्सेस के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट कीजिए। नाउ नंबर 2, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। आपकी संगत डिसाइड करते हैं कि आप रईस आदमी बनेंगे या गरीब इंसान बनेंगे। आपकी संगत डिसाइड करेगी कि आप अच्छे इंसान बनेंगे या गंदे इंसान बनेंगे। जैसी संगत में आप उठेंगे बैठेंगे,
उसका प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। अगर आप 5 रईसों के बीच में बैठते हो ना, तो छठे नंबर के रईस आप बन जाएंगे। अगर आप 5 शराबियों के बीच में बैठते हैं तो छठे नंबर के शराबी आप बनेंगे। अगर आप 5 झूठे लोगों के साथ बैठते हैं तो छठे नंबर के झूठे आप बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके आसपास का ऑरा वैसे ही बनेगा दोस्त। आप भले ही उनको नहीं बदल पाएंगे, लेकिन वो 5 के 5 लोग मिल करके आपकी संबंध जरूर बदल देंगे। पॉइंट नंबर 3, यूज पॉजिटिव एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब होता है हर दिन अपने आप से अच्छी बातें कीजिए। दैट आई एम द बेस्ट, किसी भी चीज़ को अचीव कर सकता हूँ मैं, हर एक चैलेंजेस को हैंडल कर सकता हूँ मैं, किसी भी समस्या को आसानी से समाधान कर सकता हूँ। आपको अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी पड़ेंगी। आपका जो माइंड है ना, ये आपका सहयोगी बन जाए और आपका सारथी बन जाएगा। अगर आपने सही डायरेक्शन इसको देना स्टार्ट करिए दोस्त, आप मेरी बात पे यकीन मानेंगे, ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएगा। लेकिन वो होगा तभी जब आप इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें सीड करेंगे। जब आप ये अच्छे अच्छे अफर्मेशंस का यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ को ऑटोमेटिकली एक डायरेक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और यही अफर्मेशंस आपकी थॉट प्रोसेस को रीप्रोग्रामिंग करते हैं और आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम के जितने भी पैटर्न्स थे कि यार ये तो ऐसे ही होता है बेटा, जितनी चादर उतने पैर, तुम्हारे पापा ने कर करके छोड़ दिया, तुम्हारे चाचा ने भी करके छोड़ दिया, बेटा तू वहाँ से करेगा। तो ये सब जितने भी बिलीफ सिस्टम थे पहले के ज़माने के लोगों के, वो आपको बदलने पड़ेंगे। क्योंकि आज के डेट में राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा नहीं होता है। जो काबिल होता है वो राजा आज की डेट में बनता है। पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन द सॉल्यूशंस नॉट ऑन द प्रॉब्लम। लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए दोस्त, तो उस प्रॉब्लम के सोचने के बजाय ना अपनी एनर्जी को सॉल्यूशन पे लगाइए। कि प्रॉब्लम तो आ ही गई, जिस लेवल की माइंडसेट आपका है, जिस लेवल की पर्सनैलिटी आज के डेट में अभी आपकी है, उसी माइंडसेट के साथ ही ये प्रॉब्लम आई है। अब आपको या तो अपना लेवल उठाना पड़ेगा या तो फिर किसी ऐसे आदमी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिसकी मानसिकता आपकी मानसिकता से काफ़ी ऊपर है। अगर आपने ये चीज़ें अपने अंदर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया दोस्त, कि प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन छुपा हुआ है। जैसे कि इम्पॉसिबल भी कहते हैं कि भाई साहब मैं पॉसिबल हूँ, मुझे खोजने की कोशिश तो कर ना। पॉइंट नंबर 5, विजुअलाइज योर सक्सेस। अपने आप को एज अ विजेता मानना स्टार्ट कीजिए और अपने सोच के अंदर अपने आप को विजेता घोषित कर दीजिए। पहले अपने माइंड को पॉजिटिव बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये कि अपने आप को आईने में देख करके अपने आप से 4-5 बातें कर लीजिए और अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कीजिए। और सक्सेस को सोते जगते उठते बैठते खाते पीते हमेशा अपने आप को सोचिए आई एम द बेस्ट और मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो यू रिलीज सम ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज और आप पॉजिटिव एनर्जीज को अपने आसपास क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही एनर्जी जब इस यूनिवर्स में जाती है तो लौट करके आपके पास कई गुना होकर के आपके पास। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूँ, दैट इज ओपरा विनफ्रे। ओपरा विनफ्रे एक कमाल का इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है दोस्त। उनका जीवन पूरी तरह से गरीबी और अब्यूज में गुजरा है, लेकिन उन्होंने कभी इस गरीबी को और घटिया मानसिकता को अपने दिमाग पे कभी भी हावी नहीं होने दिया। हमेशा अपनी एक पॉजिटिव सोच रखी कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं कुछ बड़ा ही करूंगी। तो दोस्तों यही सारे एग्जाम्पल्स हमको यही दिखाते हैं कि अगर पॉजिटिव सोच अगर आपने पैदा कर लेना अपने अंदर, किसी के बाप में दम नहीं है दोस्त जो आपको आपकी कामयाबी से दूर कर दे। अब बात करते हैं हाउ टू ओवरकम नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव सोच तो हमने रख ली, बट रोहित आप हमको ये बताइए कि अगर गलती से मेरे पास नेगेटिव सोच आ जाए तो उससे मैं कैसे निकल के आ गया। इस प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए हम 3 तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, रिकॉग्नाइज योर नेगेटिव थॉट। कौन सी वो चीजें जो आपको बार बार क्लिक कर रही है, कौन सी ऐसी चीजें जो आपके मन के अंदर स्ट्रेस पैदा कर रही है, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको तकलीफ दे रही है। जैसे ही आपको लगे कि आप एक नेगेटिव थिंग की तरफ जा रहे हैं तो तुरंत अपने माइंड को चेंज कीजिए और तुरंत अपनी सिचुएशन को चेंज कीजिए। बाहर चले जाइए, किसी दोस्तों के साथ मिल लीजिए, कॉफी पे चले जाइए, शॉपिंग पे चले जाइए। अकेले बैठे हो दीवार को देखते मत रहना कि भाई साहब आए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है दोस्त। पॉइंट नंबर 2, चैलेंज योर नेगेटिव बिलीफ। अपने हर नेगेटिव बिलीफ को लॉजिकली चैलेंज करना स्टार्ट कीजिए। जैसे सपोज उसने मेरे से ऐसे बोला, आपने इस प्रॉब्लम को अपने नजरिए से समझने का प्रयास किया है। क्या आपने सेम प्रॉब्लम को, सेम सिचुएशन को उनकी नजर से समझने का प्रयास किया है? क्योंकि कहते हैं हर एक सिचुएशन के 3 पड़ाव होते हैं। एक पड़ाव वो जो आपने समझा है, एक पड़ाव वो जो वो समझाना चाह रहा है, और तीसरा पड़ाव वो होता है जिसका असलियत में मतलब निकलता है। अपने ही आप से सवाल करके और अपने आप को ही जवाब दे देना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नाउ पॉइंट नंबर 3, रिप्लेस ऑल द नेगेटिविटी विद द पॉजिटिविटी। जैसे ही आपको लगे कि सपोज भाई मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। जब जुबान मुझे दी है मेरे ऊपर वाले ने, तो इस जुबान का गलत जगह इस्तेमाल क्यों करना? क्यों ना मैं किसी के मंदिर का जाप कर लूँ, या फिर मैं किसी की आराधना कर लूँ, या किसी की तारीफ ही कर दूँ। तो मैं क्यों जबरदस्ती नेगेटिव चीजों को अपने अंदर लेकर के हम, उसने मेरे को एक दिन ऐसा बोला, उसने मेरे साथ एक दिन ऐसा करा था, फिर मेरे सीनियर ने मेरे साथ एक गड़बड़ी करी थी, मेरे जूनियर्स ने मेरे साथ पॉलिटिक्स कर दी। ये जितनी बकवासबाजी है ना दोस्त, इनसे आपको निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो था मेरी सारे की आज की वीडियो का छोटा सा सार, जिसमें हमने बताने का प्रयास करा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कैसे पॉजिटिविटी लेकर के आ सकते हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिव थिंकिंग
के माध्यम से कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले और इस वीडियो को ऐसे सभी जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आपको लगता है कि आपके एक बटन दबाने से किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है तो यू मस्ट डू ऑल दिस थिंग्स। इस वीडियो को अपने पास ही मत रोकिए दोस्तों, इस वीडियो को अभी उन सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जो एक पॉजिटिविटी की तलाश में है या अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन वो अपनी सराउंडिंग के कारण अपने आप को बदल ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना शुरू से तय। हरे कृष्णा।